अभी के टाइम पे ऐसी फिल्म बहुत सारी बनाई जा रही है जो कि किसी की ज़िंदगी से प्रेरित हो या जो किसी की ज़िंदगी को दर्शाता हो, चाहे वो संजय दत्त की मूवी संजू हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर पुराने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी। कुछ ऐसी ही फिल्मों के साथ एक और नई फिल्म अभी के समय पे रिलीज हुई है जिसका नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, यानी योगी आदित्यनाथ की जिंदगी बेस्ड ये मूवी, जो कि अभी के समय थिएटर में लग चुकी है। और ये कैसी मूवी है, चलो इसके बारे में जानने से पहले थोड़ी सी इसी कहानी को समझ लेते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव से, जहाँ पर दो भाई उत्तर प्रदेश की न्यूज को FM रेडियो पर सुन रहे होते हैं। और सच बताऊं तो उस टाइम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था, यानी कि उत्तर प्रदेश के ही नाम से जाना जाता था। अब उन दो भाइयों के पिताजी एक रेंजर है और उनकी माता एक हाउसवाइफ है। उन्हीं की कहानी सुनाई जाती है, जो कि दोनों काफी शैतान होते हैं। तो उनके पिताजी यानी हर फैमिली की तरह उनके पिताजी को उनकी फिक्र होती है, जिसके कारण वो उससे पढ़ाई करने के लिए ऋषिकेश भेजना चाहते हैं। अब वो ऋषिकेश नहीं जाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी मम्मी से वादा करता है कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा और यहीं पर मतलब अपनी मम्मी के साथ यानी घर वालों के साथ रहकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन फिर भी उसके पिताजी उसकी अच्छी शिक्षा के लिए ऋषिकेश भेज देते हैं और ऋषिकेश से वो पढ़ाई पूरी करता है 10वीं और 12वीं, और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी के लिए गोरखपुर पहुंच जाता है। अब जैसे ही अपने अजय आनंद गोरखपुर के यूनिवर्सिटी में पहुंचते तो यानी सीनियर स्टूडेंट के द्वारा जूनियर्स पे रैग करते हुए देखते, तो उनके साथ भी एक बंदा रैगिंग करने ही वाला होता है। तो कुछ लोग यानी कि जो कि छात्र संघ के इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो लोग उसे बचा लेते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। वहीं पर अपने अजय आनंद की राजनीति की शुरुआत होती है, जहाँ पर वो एक लड़की को सपोर्ट करता है, लेकिन जो सामने वाला विरोधी पार्टी होता है वो सीनियर और बहुत पैसे वाला होता है। तो जिस कारण वो इलेक्शन में काफी सारे ऐसे काम करता है जिससे कारण अजय आनंद को इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है। और वहीं पर अजय आनंद जैसे ही इलेक्शन में खड़ा होता है तो काफी हद तक उसकी जीतने की संभावना होती भी है, लेकिन अंत में सभी वोट को बदल दिया जाता है, जिससे कि अपना अजय आनंद हार जाता है। और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ। अब क्योंकि अवैधनाथ जी एक बहुत बड़े मठ के महंत है, तो वो वहाँ पर आते हैं भाषण देने के लिए, जिससे कि उसे भाषण से प्रेरित होकर अजय आनंद वोट बैंक की चोरी के लिए महंत जी को समझा रहे होते हैं। तो महंत जी उसे बताते हैं कि अगर तुम इस सिस्टम को बदलना चाहते हो तो तुम्हें भी उसमें घुसना पड़ेगा और तुम्हें उसको ठीक से समझना पड़ेगा। और वहीं पर अपने योगी जी यानी अपने अजय आनंद उनसे प्रेरित होकर अब आगे बढ़ पड़ते हैं। और इस दौरान एक अजीब सी बीमारी फैली हुई होती है, जो कि छुआछूत की बीमारी होती है। छात्र संघ के सभी लोग स्वयं सेवक के रूप में जाते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी जो कि मरने के कगार पे होता है, तो कोई भी उसे हाथ लगाना नहीं चाहता क्योंकि उसे छुआछूत की कोई बीमारी हो जाती है। लेकिन अपने अजय आनंद जी उसकी हेल्प करते हैं और उसे अकेले ही अपने पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, जिसके कारण वो खुद भी बीमार हो जाते हैं और उनका वहीं पर ट्रीटमेंट भी कराया जाता है, जिसमें कि उनको अपने महंत जी दिखते हैं और वो उन्हें अपने मठ पर बुलाते हैं। अब जैसे ही अपने अजय आनंद वहाँ से सही होकर अपने घर आते हैं, तो वहाँ पर घर पे आने के बाद उनके अंदर महंत अवैधनाथ जी की बातें चलती रहती है और वो गुरु की तलाश में अपने घर से एक रात चुपके से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं गोरखपुर के मठ में। और वहीं पर वो शिक्षा लेते हैं और साथ ही साथ अपने योगी बनने की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ ही समय में मठ के छोटे महाराज का पद मिल जाता है, जिससे कि वो महाराज जी के दूसरे नंबर पर मतलब छोटे महाराज के रूप में जाने लेते हैं। सिस्टम की खामियों और यूपी में हो रहे गुंडा राज को लेकर काफी ज्यादा चिंतित होते हैं, जिससे कि वो डीएम साहब के पास जाते हैं और वहाँ पर वो काफी सारे लोगों की अर्जी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीएम साहब उन्हें भाव नहीं देते हैं, जिसके लिए वो 36 घंटे तक वहाँ पर डीएम साहब के ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं और अनशन करते हैं। और अंततः 36 घंटे बाद उनकी केस की सुनवाई करते हैं और सभी लोगों की। और कुछ इसी तरह अपने छोटे महाराज और भी बहुत सारे केसेस और भी बहुत सारी जगहों पर बैठते हैं, जिससे कि काफी सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होने लगता है। और इसी तरह अपने छोटे महाराज राजनीति में भी घुसने लगते हैं, जिससे कि वो पहले विधायक पद पे आते हैं और धीरे धीरे सीएम के पद तक जाते हैं। कुछ यही कहानी को हमारे सामने रखा जाता है। फिल्म में काफी सारे गाने हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से काफी बढ़िया लगती है, जिसमें कि बाबा बैठ गया जैसे और भी गाने और कुछ रैप सॉन्ग वगैरह भी सुनने को तुम्हें मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया। फिल्म के लीड रोल में है अपने अनंत जोशी, जिनको तुमने 12th फिल्म में देखा होगा, और वही इसमें योगी जी का किरदार निभा रहे हैं। उसके अलावा अपने महंत का किरदार निभा रहे हैं परेश रावल, और एक दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि एक रिपोर्टर का किरदार निभा रहे हैं, जो कि योगी जी के सीएम बनने तक के सभी घटनाओं को अखबारों में छापते रहते हैं, जो कि काफी बढ़िया लगता है। और अगर बात करो एक्टरों की, तो एक्टरों ने अपना काफी बढ़िया किरदार निभाया, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो या अनंत जोशी हो या परेश रावल, जिसमें कि योगी जी का किरदार काफी बढ़िया लगेगा तुम्हें। और उनकी लाइफ की जो घटनाएं तो दिखाई गई है सच में काफी बढ़िया है। अब ऐसा नहीं है कि योगी जी को इस फिल्म को बनवाने की जरूरत थी कि उनकी इमेज सुधारी जा सके। असल में योगी जी ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस है इंडिया में। बाकी फिल्म काफी बढ़िया है, तुम्हें फिल्म की स्टोरी भी काफी पसंद आएगी, जो कि योगी जी की लाइफ की सच्ची घटनाओं को दिखाया जाता है। इसमें तुम्हें उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को भी दिखाया जाता है, जैसे कि योगी जी ने खत्म करने के लिए जितना योगदान दिया है, तुम्हें हर एक चीज तुम्हें इस फिल्म में देखने को मिलता है। और योगी जी की सारी घटना, चाहे वो संसद में भाषण देने वाला जिसमें कि योगी जी रो पड़ते हैं संसद में ही, वो घटनाएं भी तुम्हें इस फिल्म में देखने को मिलती है। बाकी फिल्म ओवरऑल काफी बढ़िया बनाई गई, तुम इसे देख सकते हो, अभी समय पे थिएटर पे लगी है। और बाकी वीडियो पसंद है वीडियो लाइक, और तुम्हें फिल्म पसंद आई है तो तुम चाहो तो मुझे एक बार